rectangular hyperbola, if the length of transverse and conjugate axis of hyperbola are equal, that is A is equal to B. Hyperbola is said to be equilateral lateral or rectangular hyperbola and has the equation x square minus y square is equal to a square. Eccentricity for such a hyperbola is root 2. ठीक है, ये देखते हैं इसका डायग्राम। ठीक है सर, कलर रूट 2 होना चाहिए अकेला रूट 2। हाँ, अकेला रूट 2 होगा जी। ओके सर। क्योंकि a इज इक्वल टू b हो गया ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर ये भी 1, तो क्या हो जाएगा, बात समझ में आई? हेलो। यस सर। हाँ, तो ये रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये सेंटर है। अब देखो यहाँ से अगर हम ज्वाइन करेंगे ये देखिए ऐसा डायग्राम बनेगा। ऐसा बनेगा एग्जैक्ट। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, ये देखिए, ये 0, माइनस ए हो जाएगा, ये 0, ए हो जाएगा, ये भी पॉइंट क्या होगा, 1, 0 होगा, एक पॉइंट क्या होगा, -1, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी? यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, ये देखिए 0, ए हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पे ये 0, ये ठीक है, y इक्वल टू x एक्सिस है ना, यहाँ ये पॉइंट है ना, ये ठीक है। ठीक है जी, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू -x होगी, ये y इज इक्वल टू x हो जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस
if the length of the transverse and conjugate axis, ये कहाँ पे है? ये if the length of transverse and the conjugate axis, if the length of transverse and conjugate axis of a hyperbola are equal, that is a is equal to b. यानी हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा होता है। इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों जब बराबर हो जाएंगे, ये चेंज होके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। क्या आता है कंजुगेट हाइपरबोला? कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है, कंजुगेट हाइपरबोला, इसका डेफिनेशन देखें। फॉर हाइपरबोला, देखिए फॉर हाइपरबोला हाइपरबोला h is equal to 0, a hyperbola bola c is equal to 0 whose transverse axis is conjugate, axis is conjugate, transverse axis conjugate axis, whose transverse axis is conjugate axis of h is equal to 0 and conjugate axis is transverse axis of h, conjugate axis is transverse axis of transverse axis of h is equal to 0 both in the sense of length and the equation is called conjugate hyperbola. Conjugate hyperbola of h is equal to 0. अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, if equation of hyperbola is h is equal to x square upon a square minus y square upon b square minus 1 is equal to 0, then equation of conjugate hyperbola will be c is equal to हो जाएगा x square upon a square minus y square upon b square plus 1 is equal to 0.
देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए जनरल इक्वेशन हमने पढ़े थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को हम इधर लेकर आए तो ये हो गया हाइपरबोला की इक्वेशन होगा। इसका कंजुगेट इक्वेशन क्या होगा, ओनली यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अगर माइनस हो जाएगा तो कंजुगेट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, हाइपरबोला हो जाएगा। तो कंजुगेट हाइपरबोला और ट्रांसवर्स हाइपरबोला में थोड़ा सा का डिफरेंस है। अगर माइनस लग गया एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, तो हमारा कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे हम, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम हम देखते हैं, सिर्फ डायग्राम हम देखते हैं, फिर इससे कुछ रिलेटेड जानकारी हम, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, ठीक है। यहाँ पे S1 है, AE1 0, यहाँ पे हमने S2 लिखा माइनस AE1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉइंट है A डैश A,0, ये पॉइंट है A,0। और यहाँ पे देखिए, अब इसका यहाँ से ये पैराबोला जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम ये हाइपरबोला हम ऐसे बना रहे हैं, और यहाँ से हम ये हाइपरबोला ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कंजुगेट हाइपरबोला है। ये देखिए ये कंजुगेट हाइपरबोला है। ये हो गया कंजुगेट, ये हो गया ट्रांसवर्स। इस ये कंजुगेट एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे S2 है, S3 है, यहाँ पे S4 है। S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये देखिए AE2 हम लिख दें, AEB2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सर ये माइनस। क्या ठीक है, ये देखो हम जब पैराबोला बनाते थे, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी को ई लिखते थे और ए लेते थे। ये बताओ ऐसा हाइपरबोला को याद है? तो एक दूसरा हाइपरबोला ऐसा भी बनेगा ना, तो एक दूसरे का ट्रांसवर्स और कंजुगेट कैसा होगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो जो ये हाइपरबोला होगा, ये इसका हाइपरबोला ये उसका रिलेशन क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग इसेंट्रिसिटी से बता दिया, कंजुगेट एक्सिस हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखो यहाँ से ये पॉइंट ऐसे देखो। ठीक है, ये ऐसे बनेंगे। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम हो जाएगा। ऐसा जो ये हमारा y डैश है, ये हमारा x डैश है। तो यहाँ से जो इसेंट्रिसिटी कंजुगेट हाइपरबोला ये जो बनेगा, उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी ये मैं बता रहा हूँ। तो कुछ इसकी पॉइंट लिख लीजिए। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी ऑफ eccentricity of conjugate
हाइपरबोला इज E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/a² 1/a² अपॉन b² हो जाएगा, a/b का होल स्क्वायर। देखो वहां पे b² अपॉन a² होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a/a² अपॉन b²। फोकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो फोकी इक्वल टू क्या होगा, फोकी ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला इक्वल टू 0 प्लस माइनस BE2, क्या होगा प्लस माइनस BE2। देखो यहाँ पे जो हमने हाइपरबोला लिखा है ये क्या है, जनरल हाइपरबोला अभी हम लोगों ने पढ़े वही है ना, तो इसका हमें कंजुगेट हाइपरबोला निकालना होगा। जब एक हाइपरबोला दिया गया उसका बोले कि हम उसका कंजुगेट हाइपरबोला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस a² y² b² प्लस 1 हो जाएगा। साथ में उसकी जो चेंजिंग आएगी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, a/b², a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। होकी जो होगा 0 कमा प्लस माइनस BE2 हो जाएगा, E2 की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला x इक्वल टू 0 और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 2b, लेंथ क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेटस रेक्टम। ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला y इक्वल टू प्लस माइनस BE2, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस BE2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम आर क्या हो जाएगा जी, a² अपॉन b प्लस माइनस BE2 and their length is equal to 2a² by b, 2a² by b, ठीक है, 2a² by b। अब देखो एक कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 1/, ये देखो 1/E1² प्लस 1/E2² इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² अपॉन a² प्लस b² प्लस a² अपॉन a² प्लस b² इक्वल टू 1। यानी यहाँ से एक रिलेशन मिला कि 1/E1² प्लस 1/E2² इक्वल टू 1। अगर आपके पास कोई हाइपरबोला गिवन है और उसका कंजुगेट हाइपरबोला निकालेंगे तो उससे हम पता कर लेंगे कि दोनों के इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का रिवर्स का सम 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो कंजुगेट हाइपरबोला उसका नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई हाइपरबोला ये गिवन है, देखिए यहाँ पे ये हाइपरबोला ये जो गिवन है इसका कंजुगेट हाइपरबोला ये है, इसकी इसेंट्रिसिटी अगर मान लीजिए E1 है, इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है,
अब दोनों के रिवर्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो हमें 1 आना चाहिए, ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस। अब देखिए इसका रिमार्क हम लिख देते हैं नोट करके। नोट द फोकी ऑफ हाइपरबोला, इसमें देखिए फर्स्ट में है कि द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला and its conjugate hyperbola are concyclic and form the vertices of a square. Form the vertices of a square. ये देखिए यहाँ पे जो ये फोकी जो मिल रहे हैं, अगर इन चारों फोकी को हम ज्वाइन करेंगे, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। द फोकी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला। देखिए ये हाइपरबोला है, इसका कंजुगेट हाइपरबोला ये है। तो इसका जो फोकी का अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, स्क्वायर मिल जाएगा। बात समझ में आई जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट नोट करके लिखिए। सेकंड कि द इसेंट्रिसिटी E1 and E2 of the hyperbola and its conjugate hyperbola respectively satisfy the equation one upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 1, ठीक है। इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है जी। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लें। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। prove that 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equal to 1, where E1 and E2 इस प्रूफ से अच्छा एक दूसरे टाइप का प्रूफ। E1 and E2 are eccentricities फिर से रिपीट कर रहा हूँ जी क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equal to 1, where E1 and E2 are eccentricities of hyperbola and conjugate hyperbola and also
also so that the Foci of a hyperbola and its conjugate hyperbola form the vertices of a square ठीक है जी, प्रूफ हो जाएगा जी कि करके दिखा दें। देखिए यहाँ पे अगर मान लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपरबोला हमारे पास है, तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, इसका कंजुगेट हाइपरबोला जो है यहाँ पे माइनस लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो तो ध्यान से, हेलो, ठीक है, तो ये इसका कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा, ये हाइपरबोला से इसका कंजुगेट हाइपरबोला ये हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे इसका फोकी जो क्या है, यहाँ पे इसका फोकी देखिए, इस हाइपरबोला का फोकी क्या हो जाएगा? इसका फोकी क्या है? प्लस माइनस ए कमा 0 है, ठीक है, प्लस माइनस ए कमा 0 है, तो इसका फोकी क्या हो जाएगा? 0 कमा प्लस माइनस BE2 है। कोई दिक्कत? हेलो, एंड कंजुगेट का ये हो जाएगा फोकी, ठीक है। अब देखिए बी एस यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो तो इसके आधार पे हमने ऐसा लिखा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे इसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1, ये फर्स्ट, और दूसरा था ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसी से फर्स्ट से हम यहाँ से ये वैल्यू हम अगर फाइंड आउट करते हैं, यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर माइनस 1, तो E1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू E1 स्क्वायर, ठीक है, ये E1 स्क्वायर हो जाएगी, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर। अगर 1 बाई E1 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से ये बी वाली वैल्यू निकालते हैं, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इधर लेके आते हैं तो 1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर, ये नीचे लेकर जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, तो 1 बाई E2 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे एक रिजल्ट आ गया 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट्स प्रूफ हो गया कि कंजुगेट हाइपरबोला एंड इस हाइपरबोला के फोकी के स्क्वायर का रिवर्स का सम 1 होता है। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? हेलो, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये S1 है, AE, 0,
यहाँ पे S2 है माइनस A1,0। यहाँ पे S3 है 0,BE2। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे S4 है 0,-BE2। ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं इन चारों पॉइंट को, ये देखिए ऐसे हम इसको 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 और इसको हम ज्वाइन करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये रोम्बस है? एज ए डायगोनल इंटरसेक्ट द राइट एंगल, दस क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल है ये किसकी, S1 S2 और S3 S4, इसके डायगोनल कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एज डायगोनल ऑफ ए राइट एंगल, एज ए डायगोनल इंटरसेक्ट at right angle of right angle, thus S1 S2 S3 S4 is a rhombus। क्या है? एक रोम्बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अभी साथ में अभी हमने डिराइव जो किया था ये कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब देखिए E1 स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, E1 स्क्वायर को हमने ऐसा रखा तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, E2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे E1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें ये देखिए A स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर देते क्या हो जाएगा, A स्क्वायर E1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बन जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, A स्क्वायर E1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, और E2 स्क्वायर को हमने बाहर रखा है। हाँ जी, अगर मान लो आपने E1 की जगह E2 की वैल्यू ऐसे निकाली होती तो आंसर सेम। हाँ जी सेम ही आता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये किसके बराबर है, B के बराबर है। ये देखिए तो A स्क्वायर E1, ये देखिए A स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर है, B स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, E2 स्क्वायर और यहाँ पे हो गया B स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखो तो ये B स्क्वायर होगा, इधर क्या है A स्क्वायर E1 स्क्वायर है। ठीक है, A स्क्वायर E1 स्क्वायर, इधर क्या है B स्क्वायर E2 स्क्वायर है। कोई दिक्कत जी? यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों E1 E2 पॉजिटिव A स्क्वायर भी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं AE1 इक्वल टू BE2 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल, अगर इस साइड लेकर आएंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाएंगे तो A प्लस B कभी 0 के बराबर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी लेंथ है B भी लेंथ है, तो 0 के बराबर नहीं होती, यही कंडीशन होगा। तो इससे क्या पता चला कि डायगोनल्स आर इक्वल। इससे क्या पता चलेगा, डायगोनल आर इक्वल, देन S1 S2 S3 S4 आर स्क्वायर, thus being cyclic. Square thus being square is cyclic। हाँ जी बोलिए पदम, क्या बोल रहे थे आप? हेलो। तो वो पूछ रहा था, जैसे अपने यहाँ पे E1 की वैल्यू निकाल लिया है तो उसकी जगह हम E2 करते तो सेम सेम ही बनेगा, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। हमने E1 से ले लिया, आप
हमने यहाँ पे E2 निकाल कर इसके जगह पे मल्टीप्लाइड करके कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो E1 के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, हेलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? मैं समझ, आप ये बोलना चाह रहे हो ना कि हमने E1 यहाँ पे रखा और E2 में ये इक्वेशन बनाया। ठीक है, अगर आप E2 रखते और E2 को इधर रखते और E1 कॉमन लेते तो भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत जी? अब देखिए, हमने जो अभी तक हाइपरबोला पढ़े, अब देखिए एक अभी 2 पॉइंट और हम पढ़ेंगे, तो एक इक्वेशन और हाइपरबोला का पढ़ेंगे, जिसमें ये रहेगा कि मान लीजिए ये ओरिजिन हमारा सेंटर क्या है, ओरिजिन है। अगर इस ओरिजिन को हम अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दे, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, अगर हमारा हाइपरबोला अभी ऐसा बन रहा है, ठीक है, कल हम लोग देखेंगे अगर यहाँ ओरिजिन पे बन रहा है, ये अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दे यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा शिफ्ट हो जाए और हाइपरबोला हमारा ऐसा बन जाए, ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, हर बार तो ओरिजिन नहीं आएगा सेंटर, तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा सेंटर हो जाएगा। अब इससे आपका शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप का हाइपरबोला ये हो जाएगा। तो इस टाइप का हाइपरबोला होगा। तो फोकी का कोऑर्डिनेट, पहले फोकी यहाँ पे था, अब फोकी यहाँ पे आ जाएगा। पहले एक सेंटर यहाँ था, अब सेंटर यहाँ पे आ गया। लेकिन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस 2a और 2b ही रहेंगे। तो पहले देखिए इस यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स था 1/a। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए कुछ चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, फोकी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो सेम रहेंगे। इस टाइप के हाइपरबोला को हम कैसे डील करेंगे और इसके इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही एक हाइपरबोला ऐसे भी पढ़ेंगे कि हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। मान लीजिए कि एक लाइन आपकी ऐसी जा रही है, तो हाइपरबोला ऐसे भी तो बन सकता है। देखिए तो हाइपरबोला ऐसे भी बन सकता है ना, हाइपरबोला ऐसे भी बन सकता है, या हाइपरबोला आपका ऐसा भी बन सकता है कि एक लाइन ऐसी हो, ऐसा बन जाए। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के हाइपरबोला हम कल